जूम आज 7 साल कंप्लीट कर चुका है, तो बॉलीवुड में हमारी इस लंबी रेस का जश्न मनाने के लिए वी हैव इन द स्टूडियो द मैन हु हैज बीन इन द बिजनेस फॉर 3 decades. He has truly been there and done that. Please welcome none other than Mr. Anil Kapoor. Welcome to the show. Thank you so much. Congratulations. Thank you so much. And it's been 7 years, huh? हाँ जी, 7 years, 7 long years. Is it the 7-year itch? Not yet. Not yet, right? Long way to go. Long way to go. हमें भी लंबी रेस का घोड़ा बनना है. Absolutely. Why not? Okay, so 80s, 90s, 2000 and now it's 2011. आप हर एक फिल्म में लीडिंग मैन बन चुके हैं and how did you manage to stay in the business for so long? जब अपना करियर शुरू किया था कुछ कितने साल पहले, मैं जब मेरे ख्याल से 34 साल हो गए जी. तो 34 या 35 साल पहले जब मैंने सोचा कि मैं कलाकार या एक्टर बनूंगा तो मुझे यही था कि काम मिले जी. थोड़ा बहुत छोटे मोटे रोल्स मिले. फिर उसके बाद कभी ये सोचा नहीं था कि मैं हीरो बन जाऊंगा, कभी ये नहीं सोचा था कि हीरो बनूंगा तो हीरो बनूंगा तो मैं स्टार बन जाऊंगा, फिल्में चलेंगी वगैरह वगैरह. तो मुझे तो सिर्फ काम चाहिए था. हमेशा यही मेरा रहा है कि मैंने कभी अपने कॉमर्स को चेज़ नहीं किया, मैंने कभी पैसे के पीछे मैंने गया. व्हेन आई डू समथिंग, व्हेन आई कम हियर ऑल्सो टुडे, मेरी कोई फिल्म रिलीज़ नहीं हो रही मगर आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं यहाँ चला आया. क्योंकि मुझे यहाँ जिस तरह आप लोगों ने बुलाया, जो प्यार आप देते हैं और जिस तरह जितने भी यहाँ हैं, उमार है कितने सालों से काम कर रहा है, कितने दूसरे भी जो टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करते हैं, वो मेरे दोस्त हैं, दोस्त बन गए हैं. तो मैंने कितनी चीज़ें दोस्ती में की है, कितनी चीज़ें मैंने अपने, बिकॉज आई लव व्हाट आई डू एंड आई लव पीपल, यू नो. एंड टुडे आई मेट यू, सो आई डोंट नो, आई माइट कम आफ्टर 7 years to do another interview with you. ऐसे मेरे 14 साल हो गए जूम में. तो अनिल आप आना चाहेंगे, अगर आप मुझे बुलाना चाहेंगे, जब तक मैं रहा तो आई एम श्योर आई विल बी देयर. सो आई डेफिनेटली कम एंड विश यू अगेन फॉर द 14th anniversary. थैंक यू फॉर दैट. पर जब आपने शुरुआत की थी तब स्टार्स की फीस काफ़ी रीजनेबल हुआ करते थे एंड नाउडेज दे हिटिंग द रूफ. लाइक डू यू ऑनेस्टली फर्स्टली डू यू थिंक दे जस्टिफाइड? सो उस वक्त पैसे कम मिलते थे मगर उस वक्त the value of money was also as much, you see. What if someone got about 50 lakhs today, it is worth 10 crores, you know. It's that kind of stuff. Right. और secondly, आप हो चुके हैं इस ब्रैकेट में शामिल? मैं हमेशा शामिल था और शामिल रहूँगा. Lovely. So what is your take on profit sharing? जो आजकल latest trend शुरुआत हुई है इसकी. What is your take on that? I think it's a good trend. I think it's good, and if there is a certain kind of honesty in the dealings, I think it's great. मैटर ऑफ फैक्ट मुझे जब मैंने स्लमडॉग मिलियनेयर की तो उस वक्त ऑब्वियसली दे डिडंट हैव इनफ मनी. दे सेड वी कांट गिव यू योर प्राइस. तो मैंने बोला डिड आई आस्क फॉर इट? आई सेड जस्ट गिव मी व्हाटएवर यू वांट. सो व्हाटएवर माय रेम्यूनरेशन वाज, आई सेड ओके, आई एम पार्ट ऑफ अ एनजीओ प्लान इंडिया. सो आई सेड जो मेरी रेम्यूनरेशन है वो आप प्लान इंडिया को दे देना. दे गिव मी अ पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फिल्म. And now, you know, I've been receiving the money regularly from Slumdog Millionaire. Okay. आपने कभी प्रोडक्शन का full-fledgedly रुख नहीं बदला? मतलब, do you think because Bonnie G has been a part of your family and he's been a full-fledged filmmaker, so you didn't really get into this? ऐसा आपने कुछ? I was always been in production, but I never gave my name in the production. From चाहे वो वो सात दिन हो, चाहे मिस्टर इंडिया हो, चाहे हमारा दिल आपके पास हो, जो भी फिल्में जो हमने बनाई हैं, लोफर, जुदाई वगैरह वगैरह, I've always been part and parcel of whatever the decisions, production decision were taken. Finally, आज के generation की stars के बारे में आपके, you must be having some advice for them. Tough for them. It's tough because you see the media is, you know, they have to handle media, the appearances. मुझे तो ताज्जुब होता है कि हम लोग तो एक कपड़ा 50 बार पहनते थे. Don't bother, don't care. I said let them write what they want to write. But क्या करें, आप लोगों ने इतना बुरा हाल किया है. Not us. सबसे ज़्यादा Zoom ने. Zoom तो पीछे ही पड़ जाता है यार. Zoom. No comments. But लंबी रेस का घोड़ा बनने के लिए आप एक पर्टिकुलर एडवाइस देना चाहेंगे, वो क्या है आजकल की जनरेशन को? कुछ नहीं. I think you should just enjoy your work. Alright. And have fun. Don't take your success seriously and don't take your failure seriously also. Just keep on working. That's really nice. Thank you so much for being on this show. Thank you. Thank you. Pleasure.